पति की गैर मौजूदगी में सुनैना ने अपने ही भाई के साथ ऐसा काम किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और फिर एक दिन सुनैना की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जहां पर सुनैना के हाथों में कुछ नहीं रहा, ना ही प्रेमी और ना ही पति। क्योंकि कन्हैया लाल बहुत ही सीधा साधा और मेहनती युवक था। वो सूरत के चूड़ी कारखाने में काम करता था, जबकि उसकी पत्नी गांव में रहकर अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी। क्योंकि सूरत में कन्हैया लाल के पास इतने पैसे नहीं हो पा रहे थे अपनी बीवी और बच्चों को अपने पास शहर में रखते। हाँ, 2 महीने पर कन्हैयालाल 3 से 4 दिनों के लिए गांव चला आता था और फिर अपने बीबी बच्चों के पास समय गुजार कर वापस सूरत चला जाता था। कन्हैयालाल का छोटा भाई किशन लाल बीबी बच्चों के साथ गांव में ही परिवार के साथ रहते थे। किशन लाल की पत्नी का मेरा भाई विक्रम सिंह अक्सर अपनी बहन से मिलने के लिए गांव में आता रहता था, क्योंकि वह बगल वाली गांव में ही रहता था। और जब भी उसे इस गांव में किसी काम से आना होता, वो अपनी बहन से मिलने के लिए चला आता था। और फिर जब भी विक्रम सिंह अपनी दीदी के घर आता, तो उसकी नजर हमेशा कन्हैयालाल की पत्नी सुनैना से टकराता था। दोनों एक दूसरे को देखते, मुस्कुराते और फिर 2-4 बातें करते हैं और अपने अपने काम में लग जाते थे। कन्हैयालाल की पत्नी सुनैना पति की गैर मौजूदगी में भी घर की जिम्मेदारियां ठीक ठाक से निभा रही थी। वो अपनी बड़ी बेटी की शादी कर चुकी थी और जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। लेकिन अचानक से जिंदगी ने कब करवट ले ली, कन्हैयालाल को पता ही नहीं चला। पिछले कुछ समय से कन्हैयालाल जब भी छुट्टी पे घर आता, उसे पत्नी सुनैना के मिजाज में बदलाव देखने को मिलता था। उसे अक्सर अपने घर में विक्रम सिंह भी बैठा मिलता था। विक्रम सिंह की कन्हैयालाल के छोटे भाई की पत्नी का भाई था, इसलिए अपने घर आने से विक्रम सिंह को कभी भी रोक टोक या मना नहीं करता था। लेकिन हमेशा ही कन्हैयालाल के मन में यह तो आता ही था कि आखिर ये हमारे घर पे ही हमेशा क्यों आता रहता है। वह रिश्तेदारी के चक्कर में उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कह सकता था। एक तो 2 बार कन्हैयालाल ने टोक भी दिया, तुम हमेशा अपनी दीदी के यहाँ पर क्यों पड़े रहते हो, यही समय बिताने में अच्छा है कि कोई काम काज देखो। इधर कन्हैयालाल की पत्नी वो सिर्फ विक्रम सिंह से बातें ही करती थी और उसके मन में विक्रम सिंह को लेकर कोई भावना नहीं थी। वह जब भी कन्हैयालाल के घर पर आता, सुनैना उसकी खूब मेहमान नवाजी करती थी। वह तो रिलेशन निभा रही थी, लेकिन इधर विक्रम सिंह के मन में सुनैना को लेकर क्या चल रहा था, इसकी जानकारी सुनैना को बिल्कुल नहीं थी। एक दिन विक्रम सिंह दोपहर में कन्हैयालाल के घर आया और चारपाई पर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। और फिर बातें करते करते वह अचानक से सुनैना के पास आकर बोला, तुम तो जानती हो कि तुम कितनी सुंदर हो। इस बात से पहले तो सुनैना चौंकी, उसके बाद हंसते हुए बोली, मजाक अच्छा कर लेते हो। नहीं, यह मजाक नहीं है, तुम मुझे सचमुच बहुत ही अच्छी लगती हो। तुम्हें देखने का दिल चाहता है, तभी तो मैं तुम्हारे यहाँ आता हूँ, विक्रम सिंह ने हंसते हुए कहा। उसकी बातें सुनने के बाद सुनैना के माथे पर बल पड़ गया। उसने कहा, तुम यह क्या कह रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारा। कुछ नहीं, तुम बैठो और ये बताओ कि जीजा जी कब आएंगे, उन्हें छुट्टी कहाँ मिलती है। तुम सब कुछ जानते हो फिर भी पूछ रहे हो, सुनैना ने थोड़े रोष में कहा। फिर विक्रम सिंह बोले, मुझे तुम्हारे ऊपर दया आती है, क्योंकि जीजा जी को तुम्हारी फिक्र नहीं है। अगर उन्हें फिक्र होती इतने दिनों के बाद घर न आते, वो चाहते तो गांव में रहकर कोई काम कर सकते थे। यह कहकर विक्रम ने जैसे सुनैना के दुखती रोगों पर हाथ रख दिया था। इसके बाद वह एकदम से सुनैना के करीब आ गया। उस समय सुनैना घर में बिल्कुल अकेली थी, क्योंकि बच्चे लोग पढ़ने के लिए स्कूल गए हुए थे। वह सुनैना के चेहरे को अपने हाथों में छूकर कहने लगा, अब तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर विक्रम चला तो गया, लेकिन वह जाते जाते सुनैना के मन में कई सवालों को छोड़कर चला गया। और आज पहली बार सुनैना यह सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर विक्रम का यहाँ पर बराबर आने का मकसद क्या है। 28 साल का विक्रम देखने में लंबा चौड़ा और खूबसूरत था। उसकी बॉडी बहुत ही अच्छी थी। उसकी शादी नहीं हुई थी। वो अपने गांव में तो काम करता ही था और कभी कभी उसे जब इस गांव में भी काम मिल जाता तो वह काम के बहाने अपनी दीदी के यहाँ उनसे मिलने और फिर सुनैना के पास आकर उसके साथ बातचीत करके वापस चला जाता था। अपनी दीदी के यहाँ आने पर उसका दिल अपनी दीदी की देवरानी सुनैना पर आ चुका था। सुनैना पति की दूरी से बहुत ही परेशान थी। इसी का बहाना बनाकर उसने उसके दिल में जगह बनानी शुरू कर दी। रिश्तेदारी होने के कारण कभी कभी विक्रम सिंह को यह भी डर लगता था, अगर इस बात का पता किसी को लग गया तो फिर परिवार में तूफान आ जाएगा। उधर विक्रम के जाने के बाद सुनैना काफी देर तक बस उसी के बारे में सोचती रही। आखिर विक्रम चाहता क्या है। उस रात सुनैना को देर तक नींद नहीं आई। विक्रम के बातचीत के अंदाज से
उसे महसूस हो गया था कि विक्रम के मन में उसके लिए क्या चल रहा है, लेकिन वह उम्र से और रिश्ते में विक्रम से बड़ी थी। आज उसे अपने पति पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके पति की दूरी के कारण ही आज उसके मन में किसी और के लिए भावना जाग उठी थी। अब सुनैना ने तय कर लिया कि इस बार जब पति घर आएंगे वह उसे कहेगी कि अब यही गांव में रहकर ही कोई काम करे, या फिर उसे भी अपनी साथ लेकर सूरत चले। कुछ दिन बाद कन्हैयालाल छुट्टी पर घर आया। इस बार सुनैना ने उसे कहा, देखो जी, तुम्हारे बिना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। या तो तुम मुझे यहाँ पर कोई काम कर लो, या फिर मुझे अब बच्चों को लेकर सूरत चलो, मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। पत्नी की बात सुनकर कन्हैयालाल बोला, लगता है तुम पागल हो गई हो। तुम अपनी उम्र तो देखो, बच्चे बड़े हो गए हैं और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है, तो क्या अब मैं पूरी हो गई हूँ? कन्हैयालाल बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है सुनैना, लेकिन मेरी बहुत ही मजबूरियां हैं। मुझे इतनी तनख्वाह नहीं मिलती कि मैं तुम्हें और बच्चों को शहर में अपने पास रख सकूं। वहां पर कमरा किराया लेकर तुम्हारे साथ रहने का मन मेरा भी करता है, लेकिन इतने पैसे ही नहीं मिलते हैं कि और भी आगे कुछ सोच सकूं। और फिर तुम्हें क्या लगता है कि वहां मैं तुम्हारे बच्चों के बिना खुश हूं? नहीं, तुम्हारे मन में काफी परेशान हूं। पति के जवाब सुनकर सुनैना कुछ नहीं बोली और बिल्कुल चुप हो गई। कन्हैयालाल 3 दिन तक घर पर रहा तो सुनैना काफी खुश रही, पर पति के जाने के बाद उसका जिस्म प्यार पाने के लिए तड़पने लगा। उसे पति की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और अब पति के नहीं रहने पर सुनैना के दिमाग में विक्रम की छवि घूमने लगी। वह उससे मिलने के लिए उतावली होने लगी। वह बहाना करके अपनी जेठानी के यहाँ पहुंच गई और फिर बातों ही बातों में उससे पूछने लगी कि दीदी, क्या विक्रम आया था? जेठानी ने कहा, आया तो था, पर जल्दी में था, तुरंत ही चला गया। फिर जेठानी बोली, क्या तुम्हें उससे कोई काम था? सुनैना ने कहा, नहीं, यूं ही पूछ लिया। और फिर उदास मन लिए हुए सुनैना अपने घर को चली आई। लेकिन तभी जेठानी ने कहा, शायद वो कल आएगा। जेठानी की बात सुनकर सुनैना के दिल की बिल्लियां उछलने लगी। उसे लग रहा था कि विक्रम उससे नाराज है, तभी तो उसके घर नहीं आया। अगले दिन अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला, सामने विक्रम खड़ा था। उसे देखकर सुनैना हैरान हुई तो विक्रम बोला, अरे बाबा, मैं ही आया हूँ, क्या हुआ? तुम मुझे इतना आश्चर्यचकित होकर क्यों देख रही हो? दीदी ने बताया था कि तुम मुझे याद कर रही थी, सो इसलिए मैं चला आया। बताओ क्या कहना चाहती हो? और फिर कहते हुए घर में दाखिल हो गया। सुनैना ने घर का दरवाजा बंद कर लिया और फिर अंदर जाकर उससे बातें करने लगी। कुछ देर बाद सुनैना 2 कप चाय बनाकर ले आई तो विक्रम ने पूछा, फूफा जी आए थे? सुनैना बोली, हाँ आए थे, 2-3 दिन रहकर चले गए। यह बात बहुत ही उदास मन से बोल रही थी। विक्रम को समझ में आ गया सुनैना क्यों उदास है। उसने मौके का फायदा उठाते हुए सुनैना को कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन डर लगता है कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। सुनैना बोली, नहीं, बुरा मानने वाली कौन सी बात है, तुम बताओ मुझे क्या कहना चाहते हो। फिर विक्रम बोला, सच तो यह है कि तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। विक्रम ने एक ही झटके में मन की बात कह दी। विक्रम की बात पर सुनैना भड़क उठी और बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? और हाँ, प्यार का मतलब जानते भी हो? अपनी और मेरी उम्र में फर्क तो देखो, मैं रिश्ते में तुम्हारी दीदी लगती हूँ। सुनैना की बात सुनकर विक्रम बोला, लेकिन मैं इस दिल का क्या करूं जो तुम पर आ गया है? अब तो दिल और दिमाग पर हमेशा तुम ही छाई रहती हो। सुनैना बोली, लगता है तुम पागल हो गए हो। जरा सोचो, अगर घर वालों को पता चल गया तो मेरा क्या हाल होगा। इस बार विक्रम चारपाई पर से उठा और सुनैना के पास जाकर उसके गले में अपनी बाहों के हाथ डाल दिया। सुनैना ने उसका कोई विरोध नहीं किया। इस कारण से विक्रम की हिम्मत बढ़ गई। इसके बाद वह सुनैना भी खुद को ना रोक सकी तो मर्यादा भंग हो गए। दोनों इस कदर एक दूसरे में समा गए कि न ही रिश्तों का लाज रहा और न ही समय का। करीब 1 घंटे तक दोनों एक दूसरे के जिस्म के प्यास को बुझाते रहे और फिर जब दोनों को होश आए, दोनों में से किसी को भी मन पछतावा नहीं था। इस पर विक्रम सुनैना को अपने मोबाइल नंबर देकर और फिर आने का वादा करके चला गया। उस दिन के बाद सुनैना की तो जैसे दुनिया ही बदल गई। पर कभी कभी उसे डर भी लगता था, अगर भेद खुल गया तो क्या होगा। अब विक्रम का आना जाना सुनैना के घर में लगा रहने लगा। विक्रम हमेशा इस वक्त घर पर आता जब बच्चे स्कूल में रहते थे। सुनैना इसकी जानकारी पहले विक्रम को फोन के जरिए दे देती थी। इसी बीच एक दिन कन्हैयालाल अचानक से घर आ गया। उसकी तबीयत खराब थी, पर उस समय घर पर विक्रम नहीं था। सुनैना डर गई कि पति की मौजूदगी में विक्रम ना आ जाए, इसलिए उसने विक्रम को फोन करके सतर्क कर दिया।
हफ्ते भर रहने के बाद कन्हैया लाल वापस सूरत चला गया और फिर कन्हैया लाल के जाते ही सुनैना ने फोन करके विक्रम को घर पे बुला लिया। लगातार विक्रम के घर पर आने को देखकर अब आस पड़ोस वाले तरह तरह की बातें करने लगे। आखिर एक दिन एक पड़ोसी ने सुनैना को टोक ही दिया कि तुम्हारे घर में जवान लड़कियां हैं, इस तरह घर में जवान मन का आना जाना सही नहीं है, तुम अपनी जवान बेटी का कुछ तो ख्याल करो। सुनैना गुस्से में आकर बोली, अपने घर का ख्याल खुद रख लूंगी और तुम हमारी फिक्र मत करो, अपने घर का फिक्र करो। अब तो विक्रम उसके यहाँ बिना रोक टोक के आने जाने लगा। पड़ोसियों के मन में शक की बीज पड़ चुकी थी। कुछ दिन बाद जब कन्हैया लाल फिर घर आया तब एक पड़ोसी ने कहा, विक्रम तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर अक्सर आता है, तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। इस बात से कन्हैया लाल को लगा जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने सुनैना से पूछा, ये विक्रम का क्या चक्कर है? पति की बात सुनकर सुनैना की धड़कनें बढ़ गई। वो बोली, यह क्या कह रहे हो? वो तुम्हारा रिश्तेदार है, कभी कभी यहाँ आ जाता है, इसमें गलत क्या है? घर में जवान बच्ची है, तुम उसे यहाँ आने के लिए मना कर दो। अपनी बेटी की देख रेख मैं खुद कर सकता हूँ, पर कभी सोचा है तुम्हारे बिना मैं कैसे रहती हूँ? सुनैना बोली, तुम लोगों के लिए ही तो मैं बाहर रहता हूँ, जरा सोचो, क्या तुम्हारे बिना मुझे वहां अच्छा लगता है? इस मैटर पर लेकर कन्हैया लाल सुनैना के बीच काफी बातें हुई और अब सुनैना को समझ में आ गया कि पड़ोसियों ने उसके पति को सारी बातें बता दी है। कन्हैया लाल 2-4 दिन रुकने के बाद वापस घर चला गया क्योंकि उसके पास ज्यादा छुट्टी नहीं थी। लेकिन इस बार कन्हैया लाल को पता नहीं क्यों सूरत में काम करने में मन नहीं लग रहा था। उसका ध्यान बार बार सुनैना की तरफ चला जा रहा था। उसे पड़ोसियों की बात भी याद आ रही थी। उसे समझ में आ गया था कि जरूर ही दाल में कुछ काला है। और फिर एक दिन अचानक वो छुट्टी लेकर बिना बताए घर आ गया। उसने घर में कदम रखा तो घर में कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो सन्न रह गया। उसकी पत्नी विक्रम की बाहों में थी। गुस्से में कन्हैया लाल ने डंडा उठाया और सुनैना की खूब पिटाई कर दी, जबकि विक्रम मौका पाकर वहां से भाग चुका था। लेकिन इतनी पिटाई होने के बाद भी सुनैना के चेहरे पर एक जरा भी डर दिखाई नहीं दे रहा था। वह तो और भी चिल्लाकर बोली, इन सब में मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी गलती है। मैंने तो कहा था ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, पर तुमने मेरी भावनाओं का ख्याल कहाँ रखा? कन्हैया का गुस्सा बढ़ गया। वह हैरान था कि सुनैना ने रिश्तों का भी ख्याल नहीं रखा। विक्रम तो उसके छोटे भाई ही थे। उसने कहा, ठीक है, अब मैं आ गया हूँ, सब संभाल लूंगा। मैं आ गया हूँ से क्या मतलब है तुम्हारा? सुनैना पूरे गुस्से के साथ बोली। तभी कन्हैया लाल ने कहा, मैं वहां की नौकरी छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अब यहाँ तुम्हारे पास आ गया हूँ और अब मैं यहीं पर खेती बाड़ी करूंगा। यूं अचानक पति की नौकरी छोड़ने पर सुनैना बहुत ही परेशान हो गई, क्योंकि अब उसे विक्रम से मिलने का कोई मौका ही नहीं मिल सकता था। किसी भी कीमत पर विक्रम को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे विक्रम से वह सुख मिल रहा था जो उसे कन्हैया लाल से कभी भी नहीं मिला था। अब सुनैना के मन में कन्हैया लाल के प्रति नफरत पैदा हो गई। वह अब विक्रम से मिलने के लिए तरह तरह का बहाना ढूंढने लगी। पति अगर कुछ कहता तो वह एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। इधर कन्हैया लाल को इस बात का डर बैठ गया था मन में कि कहीं सुनैना विक्रम के साथ भाग न जाए, और अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर समाज में उसकी नाक कट जाएगी। वह किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएगा। कन्हैया लाल की जवान बेटी भी माँ की तरफ से ही बोलती थी, वह भी अपने बाप की बात नहीं सुनती थी। कन्हैया लाल ने इस बात का भी डर था कि आज आगे चलकर पत्नी तो हाथ से गई ही, कहीं बेटी भी गलत रास्ते पे ना चल जाए। वह बहुत ही चौकस रहने लगा कि सुनैना विक्रम से ना मिले। लेकिन सुनैना मौका मिलते ही विक्रम से मिलने के लिए चली जाती थी। वह बाहर से विक्रम से मिलने लगी और अपनी जिस्मानी जरूरत को पूरी करने लगी। कन्हैया लाल को अब किसी न किसी से पता चल ही जाता था कि उसकी पत्नी सुनैना बाहर में क्या गुल खिला रही है। उसने सुनैना को एक बार फिर समझाने की कोशिश की कि वह सुधर जाए, परंतु वह कुछ भी करने को तैयार नहीं थी। कन्हैया लाल समझ गया कि अब कोई बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा, वरना उसकी बसी बसाई गृहस्थी डूब जाएगी। घर का वातावरण काफी तनावपूर्ण रहने लगा था। विक्रम कन्हैया लाल की खुशियों के रास्ते में बाधा बन गया था। काफी सोचने विचारने के बाद कन्हैया लाल को अब एक रास्ता मिल चुका था। इस मुसीबत से दूर होने के लिए वह हमेशा हमेशा के लिए इस कांटे को अपने रास्ते से हटाने वाला था। रोज रोज पिटाई होने के बावजूद सुनैना अपने इस कुकर्मों से बाज नहीं आ रही थी, और फिर रोज रोज पिटाई खाने के बाद सुनैना को भी लगने लगा वह अब ज्यादा दिन तक कन्हैया लाल के साथ नहीं रह पाएगी,
कि वो पूरी तरह से वो खुलकर विक्रम के साथ अपनी दुनिया बसाने की तैयारी करने लगी। धीरे धीरे सुनैना अपने इरादों पर मजबूती के साथ टिकी हुई थी। अब कन्हैया लाल ने मन ही मन में एक योजना बनाया और फिर वह भी इस ईंट भट्टा पर काम करने लगा, जहां पर कि विक्रम सिंह पहले से ही काम करता था। विक्रम रात में भट्टे पर ही सो जाया करता था और इस बात की जानकारी कन्हैया लाल को थी। अब वह अपना काम आसानी से कर सकता था। उसे बस एक मौके की तलाश थी। कन्हैया लाल ने मन ही मन में निश्चय कर लिया था, वह उसके घर की इज्जत पर हाथ डालने वाले को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेगा। और फिर अपनी नौकरी के तीसरे दिन कन्हैया लाल को मौका मिल गया। उसने देखा रात में विक्रम अकेला सो रहा है। वो अपनी जगह से उठा और फावड़े से विक्रम सिंह पर प्रहार कर दिया। चोट विक्रम के कंधे पर लगी थी। वह चीख उठा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन कन्हैया लाल ने उस पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया, जिससे वह वहीं पर मर गया। विक्रम की हत्या करने के बाद कन्हैया लाल ने राहत की सांस ली, पर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वो फावड़ा लेकर सीधे थाना पहुंचा और पुलिस को सारी बात बता दी। थाना प्रभारी ने कन्हैया से पूछताछ करने के बाद कन्हैया पुलिस को लेकर उसी जगह पर पहुंचा जहां पर उसने विक्रम की हत्या की थी। पुलिस से जरूरी कार्रवाई करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। पुलिस ने विक्रम के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।